हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग हब। ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है जो कि सिर्फ कोडिंग के लिए बनाया गया है। अगर आप लोग नॉन आईटी बैकग्राउंड से रिलेटेड है तो आप लोग मेरे पुराने चैनल ग्लोबल वर्ल्ड कंप्यूटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। लाइक उस चैनल पे आप लोगों को सारे नॉन टेक्निकल कोर्सेज अवेलेबल है। लाइक अकाउंटिंग के लिए आप लोगों को टैली बेसिक टू एडवांस लेवल का लेक्चर आप लोगों को इस चैनल पे मिल जाएगा, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एक चैनल भी हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहने वाला है। इसमें आप लोगों को सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग जो लैंग्वेज शुरू करने वाले हैं वो है सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज क्या होता है, हमारा बेसिक होता है, ठीक है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को सी लैंग्वेज ही सीखना पड़ता है शुरू में, क्योंकि सी लैंग्वेज हमें बताती है प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं सी के, जो कि आप लोगों को आने वाली सभी लैंग्वेजेस में काम आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हमारी। सबसे पहले देख लेते हैं हम क्या किस किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो पहले बात करें कौन सी लैंग्वेज सीखने वाले हैं, तो वो है हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और हमारा टोटल 15 डेज का चैलेंज है, इसमें मैं आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मास्टर बना दूंगा, ठीक है। आपको और कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है सी लैंग्वेज सीखने के लिए। आप लोग मेरी वीडियो से आप लोग सी लैंग्वेज सीख सकते हैं। कौन कौन से टॉपिक को हम लोग फर्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहले इंट्रो ऑफ सी कि सी लैंग्वेज क्या होती है। सबसे पहले यही जानना जरूरी है कि हम जो भी सीख रहे हैं उस चीज़ के बारे में वो चीज़ है क्या। जैसे सी लैंग्वेज क्या होती है तो इसके बारे में भी जानेंगे। फिर डेटा टाइप पढ़ेंगे, वेरिएबल और प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज़ कैसे किया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सी लैंग्वेज के बारे में। तो सी इज़ अ मिडिल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच कॉन्सेप्ट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज एज वेल एज लो लेवल लैंग्वेज। तो सी हमारी किस टाइप की लैंग्वेज है, एक मिडिल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको काउंट किया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है हाई लेवल लैंग्वेज को समझने का और लो लेवल लैंग्वेज को समझने का। सी वॉज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची 1972। सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था, सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था डेनिस रिची नाम के एक साइंटिस्ट के द्वारा 1972 में, बेल लैब्स में, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग और बात करें कि सी लैंग्वेज किस टाइप की है, तो भाई मिडिल लेवल है, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। प्रोसीजर है, प्रोसीजर का मतलब होता है कि आप लोगों को एक प्रोसेस के थ्रू ही आपके कोड जो है लिखने पड़ते हैं, ठीक है। अब आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो कि जो लाइन को आपको थर्ड पॉइंट में लिखना था उसको आपने फर्स्ट पॉइंट में लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा सी के अकॉर्डिंग। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब अपर केस लोअर केस विल बी डिफरेंट। जनरल पर्पस के हिसाब से यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज है। इसको जो डेवलप किया था उनके यहाँ पे आप लोगों को नीचे पिक्चर शो हो रही होगी, इनका नाम है डेनिस रीची, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं हम लोग डेटा टाइप क्या होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है इसी का डेटा टाइप। आप कोई भी लैंग्वेज करते हैं, आप जैसे पाइथन वगैरह भी करते हैं, तब भी आप लोगों को डेटा टाइप पता होना चाहिए कि डेटा टाइप क्या होते हैं। तो डेटा टाइप क्या होते हैं, देखिए डेटा टाइप को अगर हम लोग आसानी एक लैंग्वेज में समझे तो इसका मतलब है डेटा टाइप, मतलब जो हम डेटा तैयार करने वाले हैं वो किस टाइप का डेटा है। टाइप मतलब उसमें 5 तरीके के टाइप होते हैं, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल और लॉन्ग इंट, ठीक है। अब ये क्या क्या होते हैं, तो जैसे कि अगर इंट की बात करें हम लोग तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू होती है 1 2 3 4 0 -1 -2 -3, ये सब क्या होते हैं, हमारे इंटीजर वैल्यूज होती है। फ्लोट वैल्यू क्या होते हैं आपके, फ्लोट वैल्यू होते हैं आपके डेसिमल में, जो पॉइंट्स डेसिमल में आते हैं उनको क्या बोला जाता है, फ्लोट वैल्यू बोला जाता है। कैरेक्टर सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर, जैसे ए टू जेड, ये सब क्या है, हमारे सिंगल कैरेक्टर होते हैं। ए बी सी डी के सारे जो भी आप कैरेक्टर्स यूज करते हैं उनको कैरेक्टर बोला जाता है, ठीक है। अगर आप पूरा आप आपका नाम लिखते हो तो वो स्ट्रिंग कहलाता है, बाकी एक सिंगल कैरेक्टर तो उसको कैरेक्टर बोलते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डेटा टाइप कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। सबसे पहले बिल्ट इन डेटा टाइप, मतलब जो प्री डिफाइन होते हैं सी लाइब्रेरी के अंदर, इंट, लॉन्ग इंट, फ्लोट, बबल, कैरेक्टर और पूल, ठीक है, या लॉन्ग इंट। उसके बाद कुछ यूजर डिफाइन भी होते हैं जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसमें ये जो यूज़र खुद बनाता है, ठीक है, अपने जैसे मुझे अगर मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत है, जैसे एक एरे बनाना है मुझे 5-10 लोगों का, या मुझे 5-10 लोगों के यहाँ पे एड्रेस मुझे इनपुट लेना है उन लोगों का, तो आप एरे बनाते हैं, ठीक है। बात खेल वो सब बात की बात है, तो हम लोग बाद में जब प्रोग्राम बनाएंगे या एरे का जो टॉपिक है, ये सब बातें हम उसमें क्लियर करेंगे। फिलहाल अभी आप लोग समझ लीजिए कि डेटा टाइप 2 तरीके के होते हैं, एक वह होते हैं जो पहले से प्री डिफाइन होते हैं और एक जो यूज़र बनाता है, ठीक है। सेकंड हम लोग बात करते हैं वेरिएबल के बारे में। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जस्ट लाइक अ कंटेनर होता है, ठीक है। अब जैसे कंटेनर मतलब कि अब मुझे किसी भी को भी स्टोर करना है, लाइक मुझे पानी को स्टोर करना है, तो पानी को स्टोर करने के लिए मुझे किसी न किसी चीज़ की तो ज़रूरत पड़ेगी। कप ले लो, बोतल ले लो, किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जो कप और बोतल होता है वो होता है हमारा वेरिएबल, तो उसके अंदर जो पानी है वो है हमारा डेटा, ठीक है। तो मतलब अगर मुझे किसी भी डेटा को स्टोर करना है तो उसके लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, वेरिएबल की। मैंने यहाँ पे छोटा सा एक सिंटेक्स दिया हुआ है, इन लोगों को ये समझ में नहीं आता, इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, कैरेक्टर। तो मैंने यहाँ पे देखिए आप लोग इंट ए इक्वल 10, 10 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू होती है, ठीक है। फ्लोट में 7.458, ये क्या है, हमारी फ्लोट वैल्यू। कैरेक्टर सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद कुछ पंक्चुएटर्स होते हैं, सेपरेटर्स होते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है कि सर कोमा कहाँ पर लगाना है, सेमीकोलन का यूज़ क्या है, कोलन का यूज़ क्या है, सिंगल कोट्स डबल कोट्स कब यूज़ करना है मुझे, स्मॉल ब्रैकेट, कैपिटल अपना बिग ब्रैकेट या फिर कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ कहाँ किया जाता है, स्लैश एन स्लैश टी। तो इन सबके बारे में आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जैसे कोमा की अगर बात करें तो सेपरेट करने के लिए, किसी वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कोमा का। सेमीकोलन का आप लोगों को पता ही होगा, एंड ऑफ द स्टेटमेंट, मतलब अगर कोई आप कोई लाइन लिख रहे हैं प्रोग्राम में, उसका अगर आप लोगों को एंड बताना है कि ये लाइन यहाँ पर खत्म हो चुकी है, तो आप लोगों को सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सभी का यूज़ हम करने वाले हैं प्रोग्राम के अंदर, तो अभी आप लोगों को इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या फिर पूरे नोट्स का पीडीएफ कोर्स जब हमारा खत्म होगा तब आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है वो होता है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशन में अब आप लोग कितने टाइप के ऑपरेटर पढ़ सकते हैं इसमें, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, लॉजिकल, कंडीशनल एंड साइज ऑफ ऑपरेटर। तो हम लोग जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेटर हमारा आज शुरू करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि प्रिंटफ स्कैनफ का यूज़ कैसे किया जाता है। उसके पहले मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बना के बताने वाला हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को प्रिंटफ का यूज़ करके बताऊंगा और एक बार स्कैनफ का यूज़ करके बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं हमारे वी एस कोड पे। आप लोगों को वी एस कोड की स्क्रीन दिख रही होगी, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है, उसको कैसे आप लोगों को प्रोग्राम लिखना शुरू करना है सी लैंग्वेज के अंदर। तो सबसे पहले आप लोगों को हैज़ लगाना है। हैज़ क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी के लिए हम यूज़ करते हैं। जब आप किसी भी लैंग्वेज को लिखते हैं तो आप लोग इंक्लूड का यूज़ करते हैं, या फिर किसी भी लाइब्रेरी को आपको ऐड करना है सी लैंग्वेज के अंदर, तो आप लोगों को इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है। इंक्लूड के बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एस टी डी आई ओ डॉट एच। एस टी डी आई ओ डॉट एच मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इनपुट और आउटपुट लेने के लिए आप लोगों को इस लाइब्रेरी को लगाना जरूरी होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। फिर हम लोग बात करते हैं इंट मैन की। ये हमारा एक मैन फंक्शन होता है, जिसके अंदर मुझे लिखना होता है जो भी हमारा कोड है वो। आप मैन के बाहर कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनको ब्लॉक्स बोला जाता है, जिनके अंदर हम लोग अपना स्टेटमेंट या कोड आप लोग लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम लोग यूज़ करने वाले प्रिंट एफ का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ। प्रिंट एफ क्या होता है, तो भाई प्रिंट एफ का काम क्या होता है, यहाँ पर कोई भी मैसेज को हम लोग स्क्रीन पर प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं। और ब्रैकेट्स ओपन करना है आप लोगों को डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि आप लोग कोई भी स्ट्रिंग लिखे तो आप लोगों को डबल कोट्स के अंदर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम जो है हमारा हेलो वर्ल्ड। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर और लाइन को क्या कर देते हैं, खत्म। सेमीकोलन का यूज़ क्यों करते हैं आप लोग, लाइन को खत्म करने के लिए टर्मिनेट करते हैं हम लोग, ताकि हमें कंपाइलर को पता चल जाए कि एक लाइन जो है कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद हमें देना पड़ता है रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो का मतलब क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे जो जीरो है वो रिटर्न जाता है हमारे किसके पास, मेन फंक्शन के पास, जो कि बताता है कि प्रोग्राम इसके बाद हम लोग नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। हम देखेंगे आप लोग यहाँ पे रन होने में, ठीक है, हो चुका है। यहाँ पर आप लोगों को आउटपुट मिल चुका है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। सेकंड प्रोग्राम में हम लोग यूज़ करने वाले हैं हमारे डेटा टाइप। डेटा टाइप का यूज़ कैसे करना है, डेटा टाइप मैंने बता दिया आप लोगों को, लेकिन उनका यूज़ कैसे करना है उसको देख लेते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे मान लो किसी भी एक नंबर को प्रिंट करवाना है, तो मैंने यहाँ पे डेटा टाइप का यूज़ किया इंटीजर, क्योंकि मैं किस टाइप के नंबर को प्रिंट करवाने वाला हूँ, इंटीजर टाइप के को। तो मैंने डेटा टाइप यूज़ किया है इंट। मैं यहाँ पे वेरिएबल मान लेता हूँ। ये हमारा सिंटैक्स होता है, आप लोगों को पहले डेटा टाइप देना है और फिर वेरिएबल का नेम। तो मैंने वेरिएबल का नेम मान लिया यहाँ पे ए, या फिर हम लोग एज को प्रिंट करवाने वाले हैं तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं इंट एज। इस लाइन को हम लोग खत्म कर देते हैं टर्मिनेट करके सेमीकोलन लगा के। सेकंड हम लोग एज में यहाँ पे वैल्यू असाइन करने वाले हैं। देखिए दो तरीके से यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, प्रोग्रामिंग में। एक तो हम खुद वैल्यू असाइन कर देते हैं, या फिर हम लोग यूजर से वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम लोग वैल्यू असाइन करेंगे तो किस टाइप से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एज कर दिया 26 और मैं यहाँ पे प्रिंट करवाने वाला हूँ एज को। तो यहाँ पे प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे हम लोग। प्रिंट एफ में मैं लिख देता हूँ योर एज इज इक्वल परसेंटेज डी। परसेंटेज डी का यूज़ मैंने क्यों किया है, तो परसेंटेज डी होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि अगर आप लोग इंटीजर का यूज़ करने वाले हैं इनपुट या आउटपुट लेने के लिए, तो आप लोगों को फॉर्मेट स्पेसिफायर देना जरूरी होता है, ताकि हमारी वैल्यू जो है शो हो सके, ठीक है। उसके बाहर आकर आप लोग किसकी वैल्यू प्रिंट करना है, तो एच की वैल्यू प्रिंट करना है। हमेशा आप लोग याद रखिए वेरिएबल की वैल्यू ही प्रिंट की जाती है, क्योंकि आप लोगों ने डेटा कहाँ स्टोर करके रखा है, वेरिएबल में। तो आप लोग डायरेक्ट वैल्यू को तो प्रिंट करवा नहीं सकते हो, तो उसके लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, वेरिएबल का। तो आप लोग एक बात याद रखिए, जब भी आप प्रिंट करवाए तो वेरिएबल को ही प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे हम लोग रिटर्न 0 दे देते हैं, लाइन को कर देते हैं खत्म, सिंपल। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे योर एज इज 26। तो ये था हमारा प्रिंट एफ। अब सेकंड हम लोग यहाँ पर यूजर से इनपुट लेने वाले हैं, मतलब जैसे कि आप लोग देखते हैं कहीं आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहाँ पे लिखा आता है एंटर योर ईमेल आईडी या एंटर योर पासवर्ड, तो हम लोग उस टाइप से कुछ एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से एक दो लाइन को मैं हटाने वाला हूँ, इन लाइंस को मैं फिर से लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल माना है एज, मैं क्या करूंगा यहाँ पे प्रिंट एफ करूंगा और यहाँ पे एक मैसेज शो करवाऊंगा एंटर योर एज, और मैं इस लाइन को कर दूंगा खत्म। तो जब भी आप लोग रन करेंगे इस प्रोग्राम को तो आप लोगों को मैसेज होगा एंटर योर एज के नाम से। स्कैन एफ लगाते हैं। स्कैन एफ का काम क्या होता है, जो हम यूजर वैल्यू देता है उसको स्टोर करता है, ठीक है। तो अगर आप लोग स्कैन एफ लगाओगे तो यूजर से आप लोग वैल्यू नहीं ले पाएंगे, ठीक है। उसको स्टोर करने के लिए आप लोगों को स्कैन एफ लगाने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे इसके अंदर मुझे बताना पड़ता है डेटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो परसेंटेज डी लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ उसको स्टोर कहाँ पर करना है, तो एड्रेस ऑफ एज में। एड्रेस ऑफ की जरूरत क्यों पड़ती है, एक प्रॉपर एड्रेस देने के लिए, क्योंकि वेरिएबल का अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता दूं कि एज, तो एक प्रॉपर एड्रेस नहीं होता है, ठीक है। तो प्रॉपर एड्रेस देने के लिए आपको यहाँ पे एंड ऑफ या आपको एड्रेस ऑफ की जरूरत पड़ती है। तो मैंने यूजर से इनपुट ले लिया है, मुझे सिर्फ प्रिंट अकेला करवाना है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट एफ लगा देता हूँ और मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ योर एज इज इक्वल परसेंटेज डी। इनपुट और आउटपुट लेने के लिए आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को रन करवाने वाला हूँ। मैंने रिटर्न जीरो का यूज़ नहीं किया है क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है छोटे मोटे प्रोग्राम में रिटर्न जीरो देने का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मुझे एक मैसेज शो हो रहा है एंटर योर एज, मैं यहाँ पे अपनी एज लिखता हूँ 27, तो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट क्या आता है, योर एज इज 27। ये होता है हमारा स्कैन ऐप और प्रिंट ऐप का यूज़, सिंपल। इसमें हम लोग एक प्रोग्राम बनाने वाला है एडिशन का, तो यहाँ पे प्रोग्राम का जो हमारा क्वेश्चन है आज का वो लिख देते हैं। सबसे पहले तो इसको मैं कमेंट में लिखता हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू एडिशन ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पे दो नंबर्स का हम लोग एडिशन करवाने वाले हैं, कैसे करवाना है चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले दो नंबरों को आपको ऐड करवाना है तो पता होना चाहिए किस टाइप के वो नंबर है, तो मैंने बताया भाई इंटीजर टाइप के नंबर है। स्टोर का करवाना है, एक को ए में एक को बी में, और मुझे यहाँ पे इनका एडिशन करने के लिए एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम मैं दे देता हूँ सम। और यहाँ प्रिंट टाइप का यूज करने वाले हम लोग, मैं यहाँ पे एक मैसेज शो करवा देता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ पे यूजर अपना फर्स्ट नंबर एंटर करेगा और उसको स्कैन करवा देते हैं, स्कैन एप परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑफ ए में। कहाँ चला जाएगा, एड्रेस ऑफ ए। एक बार और प्रिंट एफ का यूज करने वाला हूँ मैं, एंटर सेकंड नंबर। यहाँ पे यूजर सेकंड नंबर एंटर करेगा और उसको भी स्कैन एफ करवा देते हैं हम लोग, परसेंटेज बी डी और एड्रेस ऑफ बी में, ठीक है। इतना काम करने के बाद सिंपल आप लोगों को क्या करना है, सम इक्वल ए प्लस बी, जैसे हम स्कूल में करते थे। तो अगर मुझे ए और बी की वैल्यू दिया हुआ होता था तो हम क्या करते थे, सम इक्वल ए प्लस बी, और 10 जैसे जो भी यूजर वैल्यू देता, लाइक 10 और 20 दिया गया तो हम लोग यहाँ पे सम इक्वल 10 प्लस 20, ठीक है। लोग सम हो चुका है हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लोग सम को क्या करते हैं, प्रिंट करवा देते हैं, सम ऑफ इक्वल परसेंटेज डी, और किसकी वैल्यू प्रिंट करवाना है मुझे, सम की, क्योंकि वैल्यू कहाँ स्टोर हो चुकी है हमारी, सम के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। यहाँ पे सिंपल 10 और 20 लिखता हूँ तो एडिशन क्या आ चुका है मेरे पास, सम ऑफ 30, ठीक है। इस टाइप के आप लोगों को प्रोग्राम बनाना है सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमारे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हमारे ऑपरेटर्स के बारे में। तो अब सातों ऑपरेटर हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और वीडियो में आप लोगों को बने रहना है पूरे कोर्स में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।